अभी हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दर्दनाक घटना जो कि पहलगांव में हुई, जहां की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई, जहां की पहलगांव में 26 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया और 50 से भी अधिक लोग वहां इंजर्ड हैं। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि 5 से 6 लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि उनका धर्म हिंदू था, ये पूछकर उनको मार दिया गया। और वहीं हम बात कर रहे हैं 2 मंथ पहले एक की शादी हुई थी, उनको क्या गुजर रहा होगा उनके परिवार पे, सारे लोग के परिवार कैसे होंगे, कितने परेशान होंगे। और ये बात ऐसी है कि वहाँ एक मैदान उम्र था चल रहा घूमने यार। वाली जगह जम्मू एंड ओ कश्मीर ये था में, कोई ये दिसता चीज वहाँ जहांगीर तो घटना क्या। हुई। इस पर नरेंद्र मोदी का ये कहना है, मैं जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है उनके मेरे प्रति संवेदना, मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव में सहायता प्रदान की जा रही है। इन जनसंकृति के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होता होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अगिर है और यह मजबूत होगा। इसी के साथ अमित शाह का भी इसी से रिलेटेड कहना है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए और बहुत सारे लोगों ने, ये एक ऐसी दर्दनाक घटना है कि रोंगटे खड़े कर दे रही है। इसको बोलने से पहले और सुनने के बाद तो एक अलग ही लग रहा है कि हमारे देश जो कि इंडिपेंडेंट देश है, उस देश में हमारे ही घर में लोग आकर ऐसे मार रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स है ही क्यों भाई। इतने अभी तक तो लग रहा है कि करीब से करीब 24 घंटे हो गए होंगे इस हमले के प्रति, लेकिन अभी तक उन आतंकवादियों को कुछ नहीं होता है। ओ माय गॉड, कैसी पॉलिटिक्स है हमारे देश में। केवल ट्वीट करने से क्या होगा भाई, तुम एक्शन तो लो। एक्शन तो लिए नहीं हो, बस बोल दिए हो। वहीं आरबीआई के न्यू अपडेट से ये आता है कि 10 ईयर और उससे ज्यादा के ओल्ड किड्स अपना ऑपरेटिंग अकाउंट खोल सकते हैं इंडिपेंडेंट होकर। तो भाई आप अभी बताओ, 10 साल के बच्चे उस इंटरेस्ट के पैसे को क्या करेंगे, किंडर जॉय खरीदेंगे क्या? ये अपडेट है, लेकिन एक तरफ से सही भी है। 10 ईयर्स ओल्ड के बच्चे भी इंडिपेंडेंट होकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ray दलाल वर्सेस चाहत पांडे के बीच में हुई कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां की अभी ray दलाल एक शो मिस्टर फैजू के पॉडकास्ट में जाते हैं, जहां इनसे ये पूछा जाता है कौन बीबी 18 में अनहाइजीनिक था। तो ray दलाल ये बोलते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन सबको पता है कौन टॉयलेट करने के बाद फ्लश नहीं करता था। मगर भाई इसके ऊपर चाहत पांडे के फैन बेस भड़क जाती है और ray दलाल को बहुत सारे कमेंट हेट पोस्ट करने लगती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ, बीबी 18 में चाहत पांडे और ray दलाल के बीच में नहीं बनता था। तो इसी के ऊपर टारगेट करके चाहत पांडे के फैन बेस इसी को उठा देते हैं और ray दलाल के हेट और ट्रोल्स करने लगते हैं। लेकिन ray दलाल फिर इस पर ऑनलाइन आकर ये बोलते हैं, अरे रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। अरे किसी का फैन बेस बहुत एक्टिव, भाई साहब रुक जाओ, काम की बात चल रही है। अरे बैठ भाई, किसी का ना फैन बेस बहुत एक्टिव हो रहा है कि मैं किसी के बारे में उल्टा बोल रहा था, पर भाई मैंने तो नाम लिया ही नहीं था कि कौन हगने के बाद पानी नहीं डालता था। अब असल में तो तुम्हें भी पता है कौन पानी नहीं डालता था, इसलिए तुम एक्टिव हो रहे हो। सही जवाब तुमने खुद दे दिया, ख्याल रखो। बहुत ही अच्छा भाई बोले हो। चुमडांग के ऊपर सॉरी बोले एलिस यादव, क्योंकि चुमडांग जो कि उनके ऊपर थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट हुआ था रिलीज ray दलाल के साथ, उसी में वो बोल देते हैं कि ये करणबीर को पक्का कोविड है। जो चुमडांग किसको पसंद आती है, इतना टेस्ट किसका खराब हो सकता है, चुमके तो नाम में ही अश्लीलता है। तो इस पर नॉर्थ ईस्ट के लोग खुश नहीं, तो नेशनल कम्युनिटी ओमेन के नोटिस भेजा था एलिस यादव को पूछताछ के लिए, जहाँ आज एलिस यादव गए थे और साथ ही साथ बाहर निकलते ही मीडिया को ये बोले, देखो अब मैं जैसे जैसे लाइफ में हम ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एज भी बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है। और जो चुम वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिनको लगा कि तो ऐसा कुछ गलत ही बोला इनने, जो कि मैं भी मानता हूँ कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत ही बोला होगा, जिसके लिए मैं अंदर गया था और मैंने मैम से बोला कि ऐसे ऐसे आई एम सॉरी फॉर दिस, कि जो जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मेरी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं, प्लस मैं किसी से ऐसा मेरा कोई हेटरेट निकालने का वो नहीं रहता कि मैं किसी को हेट करूँ या किसी के बारे में कुछ गलत बोलो। क्या सवाल पूछा गया अंदर, आपने इकोलॉजी भी है अंदर। हाँ जी, मैंने बोला कि जिन जिन लोगों को और चुम को खासकर उनको भी मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो अपॉलॉजी फ्रॉम माई साइड, और मैं किसी के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता।
मेरे तरफ से कोई हेट नहीं था भाई। एल्विस यादव वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि भाई एल्विस यादव ने अपना एम्पायर खड़ा किया है। ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है और उसको एक चीज इतना सा छोटा चीज के लिए जाकर सॉरी बोलना यही सही रहेगा भाई। सही कियो एक तरफ, क्योंकि अगर सॉरी बोलो और तुरंत ही उस चीज से वापस निकलो और आई अपोलोजाइज कर दो कि मैंने गलती किया है भाई, मैं मानता हूँ, बस उसको वहीं खत्म करके आगे निकल जाओ। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कल के आईपीएल मैच के बारे में, जहाँ के कल का दोबारा मैच हुआ एलएसजी वर्सेस डीसी। लेकिन हर साल की बात है, इस साल भी डीसी ये मैच जीत जाती है। ओ माय गॉड, बहुत ही रोमांच से भरा ये मैच था। लेकिन गुजरात टाइटंस का ये कहना है कि आई एम द टेबल ऑन द टॉप। वहीं आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।